Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math by Umair Sajid. Today we are going to solve exercise 12.3 question number 11 in this video. A man standing 60 meter away from a tower. एक बंदा है जो 60 मीटर अवे खड़ा है किसी टावर से। तो हम एक टावर बनाते हैं और एक बंदा बनाते हैं जो कितना दूर खड़ा है, 60 मीटर दूर खड़ा है किसी टावर से। तो एक हमने टावर बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक टावर आ गया। टावर मैं इस टाइम बिल्डिंग की टाइप का बना रहा हूँ, तो डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हैं टावर की, ठीक है। ये अंदर विंडोज़ हैं। तो इससे एक बंदा दूर खड़ा है, कितना, 60 मीटर अवे खड़ा है, यानी कि टावर और जो बंदे का फासला है वो है 60 मीटर। आगे लिखा हुआ है नोटिस दैट, नोटिस करता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ टावर, यानी कि एक झंडा लगा हुआ है, उसका कपड़ा है, उसका जो टॉप और बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो है 64 और 62 रिस्पेक्टिवली। टॉप का एंगल 64, बॉटम का एंगल 62। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्लैग बना देंगे। टॉप ऑफ द टावर पर आपके पास क्या है, एक फ्लैग लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एक बड़ा सा हम झंडा बना देते हैं टावर के ऊपर, ठीक है। टावर के ऊपर एक फ्लैग आ गया, स्टफ कहते हैं कपड़े को। तो इसने नोट किया कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप और बॉटम का, तो ये आपके पास टॉप आ गया फ्लैग स्टफ का, ठीक है। और ये जो है नीचे वाला एरिया आ गया। तो कहता है जो टॉप का एंगल है वो 64 है, यानी कि जो टॉप का एंगल है वो 64 डिग्री है, और जो बॉटम है उसके नीचे वाला हिस्सा है उसका जो एंगल है वो 62 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, तो ये जो फ्लैग स्टफ है इसकी जो लेंथ है ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो अगर यही ट्राइंगल हम रीड्रॉ करें तो हम इस तरह करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर करने के लिए। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाती है। ये जो लेंथ थी हमने फ्लैग स्टफ की फाइंड करनी थी, ये डिस्टेंस हमें पता है 60 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 62 डिग्री, और जबकि जो बाहर वाला एंगल है वो बड़ा है, टॉप का एंगल 64 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। इसको हम कह देंगे ये एक्स है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी और डी आपने नाम दे देने हैं। उसके बाद आपने कर लेनी है पार्टीशन। पार्टीशन में हम दो ट्राइंगल्स अलग करेंगे, राइट के एंगल क्योंकि यहाँ पर बन रहा है, तो एक ए बी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे ए बी और डी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे ए बी और सी। ए बी डी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और डी आप अलग से ड्रॉ कर लें, आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ये ए है, ये बी है और ये डी है। बी क्योंकि 90 है तो इसलिए यहाँ पर भी दरमियान में और यहाँ पर भी। बी से डी तक, बी से डी तक एक्स भी है और एल भी है, तो ये आएगा एक्स प्लस एल। ए से बी तक क्या है, 30 है, जबकि एंगल जो सा है यहाँ पर 64 डिग्री है। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल बनेगी ए बी और सी। बी से सी की जो लेंथ है वो एक्स है, ए से बी तक 60 है और ये है 62 डिग्री। अब दोनों में हम tan का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएगा tan 64 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर है x प्लस एल और बेस है 30, तो x प्लस एल की वैल्यू आ जाएगी 30 tan 64। अगर हमें x की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाए तो हम l की निकाल सकते हैं, यानी कि l की वैल्यू क्या बनती है, 30 tan 64 माइनस x की वैल्यू अगर पता हो तो हम l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। अगेन tan का फार्मूला यूज़ करेंगे, एंगल है 62 थ्रू प्रॉपर, परपेंडिकुलर है x और बेस है 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 tan 62। अब x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू 30 tan 64। x की जगह पर x की वैल्यू लिख देंगे 60 tan 62। अब कैलकुलेटर पर लिखेंगे और इसको हम फाइंड कर लेंगे, तो आ जाएगा 30
30 tan 64 माइनस 60 tan 62 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करने पर ये आंसर आ रहा है मेरे पास। एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, किधर गया पेज, ये आ गया पेज। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी क्या था, 60 था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये एंगल के तो साइड तो 60 है ना, ये गलती होगी है यहाँ पर, तो क्या आएगा 60, और ये भी क्या आएगा 60, क्योंकि लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती 60। सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पर भी क्या आएगा 60 ही आएगा। तो 60 tan 64, दोबारा से लिखते हैं कैलकुलेटर पर, 60 tan 64 माइनस 60 tan 62 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करने पर ये आता है 10.17। तो इसको हम 10 भी लिख सकते हैं और 10.1 भी लिख सकते हैं। तो 10.1 मीटर हम लिख देंगे, लेंथ है फ्लैग स्टफ की। तो पहले आंसर इसका चेक करते हैं बुक के एंड से, और उसके बाद इसको रीज चेक कर लेते हैं एक बार। दोबारा से आपको सारे स्टेप्स ब्रीफ कर देता हूँ। तो 10.12 है, सॉरी 10.17 है, तो उन्होंने पीछे लिखा हुआ है 10.2। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 10.2, क्योंकि 1 के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा हो तो इसको एक इंक्रीज कर देते हैं, तो 10.2 ही। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। 1 7 को राउंड ऑफ करने पर, क्योंकि 7 है 1 के बाद, अगर 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाली डिजिट एक जो वैल्यू होती है उसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर ठीक आ गया। आप दोबारा से देख लेते हैं। स्टेटमेंट थी, अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम लाइट हाउस, सॉरी टावर के 60 मीटर अवे है, ऊपर फ्लैग है, फ्लैग स्टफ को नोट कर रहा है, टॉप का एंगल 64 है, बॉटम का एंगल 62 है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ आपने फाइंड करनी है। तो यही ट्राइंगल हमने इस तरह ड्रॉ कर ली, ए बी सी और डी के लिहाज से। ये 62, ये 64, ये लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, इसको हमने एक्स कह दिया, और ये 60। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स अलग की, दोनों पे आपने tan का फार्मूला लगाया। अगर हमें x की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो l की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी ट्राइंगल से आपने x की वैल्यू निकाल ली, जो ट्राइंगल थी ABC। वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या किया कि इधर सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने कैलकुलेटर पर लिखा, आपके पास 17 आंसर आ रहा था, 10.17, और इसको राउंड ऑफ करके 10.2 मीटर कर दिया। तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ इज 10.2 मीटर। तो ये सॉल्व हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये छोटी सी गलती के लिए सॉरी, मैंने इसको एक्यूरेट भी कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।